हमारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं साधना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक को कवर किया है। पहला टॉपिक था हमारा शिक्षण अभिक्षमता और दूसरा टॉपिक था शोध अभिक्षमता। दोस्तों, आज हमारा तीसरा टॉपिक है बोध। ये बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है बोध का परिचय, समाधान, दिशा निर्देश, अध्ययन बोध, लेखक की राय और गद्यांश। ये केवल 5 टॉपिक हैं दोस्तों जो इसमें हमें पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोध क्या है, बोध का परिचय क्या है। बोध या बुद्धि को सरल भाषा में कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है, यह ज्ञान प्राप्ति एवं प्राप्त ज्ञान या सूचना का प्रयोग समस्या के समाधान के लिए कैसे किया जाए, यह जानने की क्षमता ही बोध होती है दोस्तों। अब इसमें समस्या दिशा निर्देश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। समस्या दिशा निर्देश में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है मौलिक विचारों की पहचान। हम विचारों की पहचान कैसे करेंगे। अध्ययन बोध में सदैव ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विचारों के प्रवाह को निर्धारित कर रहे होते हैं। और दूसरा है दोस्तों गद्यांश को संक्षिप्त करना। जैसे जैसे हम गद्यांश को पढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी मुख्य विचारों से संबंधित अपनी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसे गद्यांश को संक्षिप्त करना कहते हैं। तीसरा है वाक्य कड़ी का निर्धारण करना। वाक्य की कड़ी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से हमेशा संबंधित होनी चाहिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन हमेशा जिगजैग शेप में होना चाहिए। इसे ही कहते हैं वाक्य को कड़ी से जोड़ना। चौथा है दोस्तों स्वयं से पूछताछ। हमने आज क्या किया, कैसे किया, लेखक ने ये चीज़ अगर की तो क्यों की, ये क्वेश्चन हम स्वयं से ही करते हैं। इसे ही हम कहते हैं स्वयं से पूछताछ। तो दोस्तों, हमने 2 टॉपिक कवर किया। पहला अध्ययन बोध का परिचय और दूसरा समाधान दिशा निर्देश। अब तीसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों अध्ययन बोध। अध्ययन बोध को कहते हैं स्पेसिमेन पैसेज। पैसेज वाले क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे दोस्तों कि इसमें एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर हमसे उसमें से क्वेश्चन पूछता है और हमारी स्किल्स को देखता है कि हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। इसी को कहते हैं अध्ययन बोध। इसमें आपके 3 से 4 पैसेजेस हैं जिनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। और इसमें चौथा टॉपिक है हमारा लेखक की राय। किसी पैसेज पे लेखक ने अपनी क्या राय दी है, वो ये पैसेज किस बेस पे बना रहा है, उसका मोटिव क्या है, उस पैसेज का उद्देश्य क्या है, ये है लेखक की राय के टॉपिक में दोस्तों। ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और 5वां टॉपिक है गद्यांश तथा उससे संबंधित प्रश्न। वही चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने अभी अभी आपको बताई। इसमें गद्यांश दिए रहते हैं, उस गद्यांश से रिलेट करके आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गद्यांश को सही ढंग से पढ़ पाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ खास टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसमें ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। महादेव।